हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। आज की क्लास में हम इन्वायरमेंट स्टडी का जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है ये 2023 के अंदर हुआ था। तो इसके अंदर जो है आपको समय दिया जाता है वो 2 घंटे दिया जाता है और सारे क्वेश्चंस जो होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे और सारे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसके जो अधिकतम अंक है वो है 100 अंक। और आपको OMR शीट फिल करके आनी होती है इसके अंदर। अब आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब तक हमने जितने भी क्लासेस पढ़ी है उसके अंदर हमने थ्योरी देखी है। तो जो आपका पेपर है होना है वो MCQ बेस होना है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है 2023 के पेपर का। हॉर्नबिल पत्रिका का प्रकाशन निम्न के द्वारा होता है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश के अंदर भी इसका देख सकते हैं। तो पहला है अपना ऑप्शन CSE नई दिल्ली, CEE अहमदाबाद और WWF न्यू न्यू दिल्ली। और फोर्थ नंबर है BNHS मुंबई। जो हॉर्नबिल पत्रिका का प्रकाशन निम्न के द्वारा होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा BNHS मुंबई। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आप इसके अंदर अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं भी कितना आपको आता है, कितनी आपकी स्टडी हो चुकी है। तो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पर स्थित है? पुणे के अंदर, कोयम्बटूर में या चेन्नई में या त्रिची में? तो इसका जो है सही आंसर रहेगा कोयम्बटूर के अंदर ये स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स डार्विन या राल्फ इमर्सन, E.O. विल्सन या जॉन मूरे के द्वारा? तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो बुक है ये लिखी गई है E.O. विल्सन के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल ऑफ स्पैरो निम्न में से किसकी आत्मकथा है? फॉल ऑफ स्पैरो निम्न में से किसकी आत्मकथा है? माधव गौडगिल की, सलीम अली की या E.O. विल्सन की, S.P. गोदरेज की? फॉल ऑफ स्पैरो तो ये रचना है डॉक्टर सलीम अली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय वकील है? निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय वकील है? M.C. मेहता, M.S. स्वामीनाथन या अनिल अग्रवाल या मेधा पाटकर? तो इसका सही आंसर रहेगा मेधा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक व तमिलनाडु, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगाना, कर्नाटक व केरल। जो कावेरी जल विवाद है ये किस किस के बीच में है? तो ये है कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध निम्न नदी पर बना हुआ है। पहला ऑप्शन है गंगा, नारायणी या नर्मदा या गोदावरी। सरदार सरोवर बांध है वो किस पे बना हुआ है? नर्मदा नदी के ऊपर। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सारे क्वेश्चंस अपनों ने क्लास के अंदर देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा विकास का जनक माना जाता है? निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा विकास का जनक माना जाता है?
डॉक्टर होमी भाभा, राजा रमना, शेखर बसु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, भारत में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में, या ये सभी। तो भारत में थोरियम के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ये सभी। ओडिशा में भी मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में भी, और तमिलनाडु में भी। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है। तो भोपाल, थार का मरुस्थल, या कच्छ का रण, या लद्दाख। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो वो कौन सा है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर निम्न में से किस संरचना का एक उदाहरण है, लाल सागर निम्न में से किस संरचना का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है भ्रंश का, या वलन का, या लावा का, या अवशेष का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौसम का तत्व है जो वायुमंडल में ऊपर की तरफ चढ़ने पर सदैव कम होता है। कौन सा मौसम का तत्व है जो वायुमंडल में ऊपर की तरफ चढ़ने पर सदैव कम होता है। क्या वो हवा है, या तापमान, या दाब, या आर्द्रता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा तापमान। कौन सा मौसम का तत्व है जो वायुमंडल में ऊपर की तरफ चढ़ने पर सदैव कम होता है, तो वो है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से हटाने का कार्य करती है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से हटाने का कार्य करती है। प्रकाश संश्लेषण, या वनों की कटाई, या जीवाश्म ईंधन को जलाना, या आकाशीय विद्युत। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक जीव द्वारा घेरी गई जगह तथा उस जीव की समुदाय में कार्य की भूमिका वर्णित करता है। या वास, या संक्रमिका, पारिस्थितिकी निकेत, या आवास क्षेत्र। निम्न में से कौन सा शब्द एक जीव द्वारा घेरी गई जगह तथा उस जीव की समुदाय में कार्य की भूमिका वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा सी नंबर ऑप्शन, पारिस्थितिकी निकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अगेरिकस नोस्टॉक, स्पाइरोगायरा, या इनमें से कोई नहीं। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो है नोस्टॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ स्थानों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पीने के पानी में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आर्सेनिक, फ्लोराइड, या यूरेनियम, या ये सभी। भारत के कुछ स्थानों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पीने के पानी में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ये सभी। आप साथ के साथ इसका आंसर देने की कोशिश करें, भी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, साथ के साथ उसको एक कॉपी पे लिखते जाएं, आपको पता लग जाएगा भी आपके कितने के नंबर बन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फेल होने वाले बच्चे इसी सब्जेक्ट में होते हैं। तो थोड़ा इसको केयरफुली पढ़ना है अपने को, ध्यान दे के पढ़ें। क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट पे रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, इन्हीं के अंदर से ही मोस्टली क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखें
हो सकता है जो आप क्वेश्चन स्किप कर रहे हो वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, बाद में बड़ा अफसोस होगा। इससे अच्छा है कि आप अभी से ध्यान दे के इसको पढ़ें। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव परागकण कारक होते हैं? निम्न में से कौन से जीव परागकण कारक होते हैं? तो पहला ऑप्शन है चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी या ये सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा ये सभी। चमगादड़ भी होते हैं, मधुमक्खी भी और पक्षी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सूचियां सम्मिलित हैं दुर्लभ प्रजातियों की या लुप्तप्राय प्रजातियों की। सी नंबर ऑप्शन है ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो रेड डाटा बुक है ये आपको पहले भी बताया था, कौन जारी करता है? IUCN के द्वारा जारी की जाती है, और इसके अंदर जो दुर्लभ प्रजातियों की सूचियाँ होती है और लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची होती है, दोनों ही होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा रेड डाटा बुक को अनुरक्षित किया जाता है? IUCN या UN या WWF या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो ये क्वेश्चन कितनी बार आपको क्लास में भी बताया था, ये क्वेश्चन देखो बार बार दो क्वेश्चन आ गए इसी एक ही पैटर्न से। तो सही आंसर रहेगा IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से रेड डाटा बुक का उद्भव हुआ है? ये तीसरा क्वेश्चन आ गया एक ही टॉपिक से रिलेटेड। अगर एक भी क्वेश्चन ढंग से बात सुनी होती तो आज तीन क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक्यूरेट सही हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, रूस, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया। किस देश से रेड डाटा बुक का उद्भव हुआ है? तो इसका सही आंसर रहेगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्णी शब्द का विस्तारित रूप सही है? तो पहला ऑप्शन है अपना IPCC, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल पॉलिसी, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और नेक्स्ट है अपना EPA, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी। तो इसके अंदर से आप बताओ कौन सा जो फुल फॉर्म है वो सही रहेगी। तो इसकी सी नंबर सही है, IUCN की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ये चौथा क्वेश्चन आ गया एक ही टॉपिक से रिलेटेड, यानी एक ही पेपर के अंदर चार क्वेश्चन एक ही टॉपिक से मिल जाए तो क्या ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है। प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है ज्वालामुखी विस्फोट, वाहनों का धुआं, वनों की कटाई, उद्योग का धुआं। जो प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत बताना है अपने को, बताओ कौन सा है? तो सही आंसर हमारा रहेगा, इसने क्या पूछा है? प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक तो कौन सा है? ज्वालामुखी। जो वाहनों का धुआं है, वनों की कटाई है, उद्योगों का धुआं, ये तो मानव जनित है, प्राकृतिक थोड़े है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगा चट्टानें पाई जाती है सुंदरबन में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, या इन सभी में? मूंगा की चट्टानें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है इन सभी में। सही आंसर हमारा रहेगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन कौन सी सहजीवी संबंधता को दर्शाते हैं? लाइकेन कौन सी सहजीवी संबंधता को दर्शाते हैं? जीवाणु व कवक, शैवाल व जीवाणु, शैवाल व कवक, या कवक व मॉस।
तो इसका सही आंसर रहेगा शैवाल व कवक, सी नंबर ऑप्शन, यानी एल्गी व फंगस। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, सक्रिय रासायनिक दवा रेजरपाइन को प्राप्त किया जाता है अट्रोपस से, या धतूरा से, या पेपावर से, या राउ वुल्फिया से। सक्रिय रासायनिक दवा रेजरपाइन को प्राप्त किया जाता है, तो ये किससे प्राप्त होती है? ये होती है राउ वुल्फिया से, राउ वुल्फिया से। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना, क्या पता इस बार यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। नेक्स्ट है, बायोगैस निर्माण मुख्यतः कौन से सिद्धांत पर आधारित है? बायोगैस निर्माण मुख्यतः कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है अवायवीय अपघटन, या सड़न, या वायवीय अपघटन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अवायवीय अपघटन। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है, SNG की फुल फॉर्म बतानी है अपने को। तो पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रोजन गैस, सिस्टेमेटिक नेचुरल गैस, या सिंथेटिक नेचुरल गैस, या सल्फ्यूरिक नेचुरल गैस। SNG की फुल फॉर्म, तो सही आंसर रहेगा सिंथेटिक नेचुरल गैस, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर कितने अध्याय हैं? क्या 3 अध्याय हैं, या 6 हैं, या 5 है, या 4 हैं? तो सही आंसर रहेगा 6 अध्याय हैं इसके अंदर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 6 अध्याय हैं। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा निम्न के कारण होती है। पहला ऑप्शन है मृदा की पीएच बढ़ना, मृदा की पीएच घटना, या मृदा की पीएच नहीं बदलना, या मृदा की उर्वरता बढ़ना। अम्लीय वर्षा निम्न के कारण होती है। ये पीएच मान वाला क्वेश्चन भी बताया था आपको, कब अम्लीय होगी, कब क्षारीय होगी, कब उदासीन होगी। तो इसका जो हमारा जो अम्लीय वर्षा होती है कब होगी, किससे संबंधित है? जो मृदा का पीएच घटना, जब ये कम होगी तब क्या होगी? जब पीएच मान घटेगा तो क्या होएगा? अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? वायु प्रदूषण 1981 में, या 1972 में, या 1971 में, या 1986 में? तो कब हुआ था वायु प्रदूषण अधिनियम पारित? तो 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इको मार्क है, भारत का इको मार्क बताओ कौन सा है? पहला ऑप्शन है सूर्य, या मिट्टी का घड़ा, या जल की बूंदे, या अशोक का पेड़। तो भारत का इको मार्क है वो क्या है? मिट्टी का घड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य भाग है। पहला ऑप्शन है जल वाष्प, NOx, या SOx, या ये सभी। प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा, NOx। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मृदीय का अर्थ है, मृदीय का अर्थ है तो पहला ऑप्शन है मिट्टी से संबंधित, या वायु से संबंधित, या जल से संबंधित, या सूर्य से संबंधित। तो इसका सही आंसर रहेगा मिट्टी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
ये देखो दिवस के क्वेश्चंस लगभग आ ही जाते हैं। कितने सारे दिवस लिखाए थे आपको, सारे दिवस लिखे हुए हैं आप लोगों के पास में, तो बार बार उसका रिवीजन करते जाएं। पहला ऑप्शन है 5 जुलाई, या 11 जुलाई, या 22 जुलाई को, या 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1,000 पर कुल जन्मों की संख्या कहलाती है? वृद्धि दर, या धारण दर, या प्रजनन दर, या अशोधित जन्म दर। प्रति 1,000 पर कुल जन्मों की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है? अशोधित जन्म दर कहलाती है, जिसको क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है, CBR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान जन्म दर व मृत्यु दर के कारण शून्य जनसंख्या वृद्धि का होना कहलाता है? पहला ऑप्शन है प्रतिस्थापन स्तर, या जनसांख्यिकीय संक्रमण, या प्रजनन दर, या प्राकृतिक वृद्धि। समान जन्म दर व मृत्यु दर के कारण शून्य जनसंख्या वृद्धि का होना कहलाता है, क्या कहलाता है? रिप्लेसमेंट लेवल, यानी प्रतिस्थापन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर को मापने की इकाई है? किस में मापते हैं शोर को? मैंने बताया था अभी, कितनी ध्वनि से ज़्यादा होगी तो हमारे कानों के लिए वो हानिकारक हो सकती है। पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, जूल, घन मीटर, या डेसिबल। शोर को मापने की इकाई क्या है? क्या है? डेसिबल। और कितने डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि हमारे लिए हानिकारक होती है? कितना बताया था? 80 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पोजेबल गिलास वह प्लेट बनी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की, या प्रोपाइलीन, और पॉलीस्टाइरीन, और पॉलीविनाइल अल्कोहल की। डिस्पोजल गिलास और प्लेट किससे बनी होती है? तो ये होती है पॉलीस्टाइरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कणों से बने एरोसोल जो कि दहन प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं? ठोस कणों से बने एरोसोल जो कि दहन प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं? धुआं, कोहरा, या धूम्र कोहरा, या धुंध, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है वो? धुआं, स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाक्तता की सांद्रता का सपोषण स्तर के बढ़ने के साथ बढ़ना कहलाता है? जैविक आवर्धन, जैव सांद्रण, जैव संचयन, या सुपोषण। विषाक्त की सांद्रता का सपोषण स्तर के बढ़ने के साथ बढ़ना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी को सीधा नदियों में छोड़ना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण, या उष्मीय प्रदूषण, या समुद्री प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। गर्म पानी को सीधा नदियों में छोड़ना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? उष्मीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन। वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, या मीथेन, या इथेन। वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? तो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारित जल को क्या मिलाकर कीटाणु रहित किया जा सकता है? उपचारित जल को क्या मिलाकर कीटाणु रहित किया जा सकता है? एलम, या फ्लोरीन, या ऑक्सीजन, या क्लोरीन। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य श्रृंखला का वास्तविक अंत कहाँ होता है? किसी भी खाद्य श्रृंखला का वास्तविक अंत कहाँ होता है?
मानव, उपभोक्ता या परभक्षी या अपघटक। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? अपघटक। वो मैंने क्लास के अंदर वो भी कराया था, 10% का नियम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जैराक अनुक्रमण में कौन अग्रणी प्रजाति का कार्य करती है? लाइकेन या शाक या जानवर या मानव। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण में अंतिम तथा स्थायी समुदाय कौन सा है? अग्रणी प्रजाति, सिरे प्रजाति या चरम प्रजाति या मांसाहारी। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण में अंतिम व स्थायी समुदाय कौन सा है? तो कौन सा है? चरम प्रजाति या क्लाइमैक्स स्पाइसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थानीय संरक्षण विधि कौन सी नहीं है? चिड़ियाघर, जैव आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। स्वस्थानीय संरक्षण विधि कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी को और किस नाम से जाना जाता है? उत्पादक, प्रथम स्तर उपभोक्ता या द्वितीय स्तर उपभोक्ता या तृतीय स्तर उपभोक्ता। तो सही आंसर हमारा क्या रहेगा? प्रथम स्तर उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य जाल का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है? हरित पादप, अकार्बनिक पोषक तत्व, सूर्य या जानवर। एक खाद्य जाल का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वो क्या है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? अंग्रेजी भाषा से या स्पेनिश भाषा से या ग्रीक भाषा से या फ्रेंच भाषा से। पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अंग्रेजी भाषा से। आधुनिक कृषि का दुष्परिणाम क्या है? जल प्रदूषण, जल भराव या मृदा अपघटन या ये सभी। तो आधुनिक कृषि का दुष्परिणाम है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का जैविक सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का जैविक सूचक है, तो वो क्या है? लाइकेन, ब्रायोफाइट या एल्गल ब्लूम, स्यूडोमोनास। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का जैविक सूचक है, तो वो क्या है? सही आंसर रहेगा लाइकेन। निम्न में से कौन सा जलवायवीय कारक है? दाब, तापमान, आर्द्रता या ये सभी। निम्न में से कौन सा जलवायवीय कारक है? तो वो क्या है? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुरता में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? शोभमंडलीय ओजोन, जलवाष्प, CO2 और SO2। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुरता में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो वो क्या है हमारे पास? जलवाष्प, वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडलीय ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है? बिफोर्ट स्केल, सीवर्ट
या डॉप्सन इकाई या मेल्सन इकाई। समताप मंडलीय ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी है? तो वो क्या है? डॉप्सन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक लंग नाम से जानी जाने वाली एक चिरकारी फेफड़ों की बीमारी जिसके कारण कोयले की खदान में काम करने वालों की आयु संभाविता में कमी आती है, कहलाती है? मिजोथेलियोमा या कार्लस अस्थमा, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस या न्यूमोकोनियोसिस। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जो ब्लैक लंग नाम की एक बीमारी है, न्यूमोकोनियोसिस। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक आक्रामक विदेशी जलीय पादप जो अमेरिका से भारत में प्रदूषण की जांच हेतु लाया गया तथा वह पादप एक खतरनाक खरपतवार में बदल गया, कौन सा है वो बताना है? पिस्टिया, एजिलोप्स, ओपनशिया या नागफनी या इकहॉर्निया जलकुंभी। एक आक्रामक विदेशी जलीय पादप जो अमेरिका से भारत में प्रदूषण की जांच हेतु लाया गया तथा वह पादप एक खतरनाक खरपतवार में बदल गया, तो वो कौन सा है? जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन द्वारा जनित इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में कौन सी धातु सर्वाधिक विद्यमान होती है? चांदी, पैलेडियम, स्वर्ण या कॉपर तांबा। तो सबसे ज्यादा क्या रहे होता है? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ए के गांगुली, एल एस पंता, ए एस नायडू, एम काटजू। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? एल एस पंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमिका क्षेत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति है? फोस्टर प्रजाति, मूल तत्व प्रजाति, स्थानिक प्रजाति या किनारा प्रजाति। संक्रमिका क्षेत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है? तो वह है किनारा प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ा आर्द्रभूमि तंत्र है? पेंटानल, दक्षिण अमेरिका, ओंकोवांको, बोत्सवाना, एवरग्लेड्स यूएसए, कैमरगू फ्रांस। तो विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि तंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा पेंटानल, दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना किसके द्वारा दी गई? जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना किसके द्वारा दी गई? गैलोर्ड नेल्सन, जॉन मुरे या नॉर्मन मायर्स और गैलार्ड हिल। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दच्चीगम राष्ट्रीय पार्क में किस मुख्य जीव प्रजाति को संरक्षित व निगरानी में रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है मस्क हिरण, गोल्डन ओरियोल, हंगूल या कश्मीर स्टैग, येलो थ्रोटेड मार्टन। तो बताओ सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा सी नंबर ऑप्शन, हंगूल या कश्मीर स्टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, मिदनापुर में या जबलपुर में या जोधपुर में? उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ये है भोपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगोया
प्रोटोकॉल का संबंध है। आपको प्रोटोकॉल लिखाए थे सारे, उन्हीं के अंदर से ये प्रोटोकॉल था, नगाया प्रोटोकॉल। किससे संबंधित है? वैश्विक तापन से, जैव विविधता से, या अंतर्राष्ट्रीय वित्त से, या औषधीय उद्योग से। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जैव विविधता से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन क्षमता की गणना के संदर्भ में किसे गैस के रूप में काम लिया जाता है? मीथेन को, या कार्बन डाइऑक्साइड को, या ओजोन को, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को? वैश्विक तापन क्षमता की गणना के संदर्भ में किसे गैस के रूप में काम में लिया जाता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है कोलकाता में, हैदराबाद में, या नई दिल्ली में, या चेन्नई में? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है? ये है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र विद्यमान हैं? भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र विद्यमान हैं? 10, 15, या 8, या 14? तो भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तरों में सदैव घटता है? संख्या, ऊर्जा, जमा रसायन, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऊर्जा। वो 10% का नियम बताया था ना भी, एक स्तर से अगले स्तर में कितनी प्रतिशत ऊर्जा जाएगी, है ना? 10% का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का टाइगर गेटवे है, भारत का टाइगर गेटवे है नागपुर में, भोपाल में, या मैसूर में, या लखनऊ में? भारत का टाइगर गेटवे कहाँ पे है? नागपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ पावर का संचालन करता है, अर्थ पावर का संचालन करता है अर्थ आवर फाउंडेशन, WWF, UNEP, या यूनेस्को? तो इसका सही आंसर रहेगा WWF। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड, या सल्फर हेक्साफ्लोराइड? सही आंसर क्या रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, साइबेरियन क्रेन एक नियमित आगंतुक है। साइबेरियन क्रेन बताया था आपको, कहाँ पे आते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, या वेदांत गाल पक्षी अभयारण्य, या रंगानाथिटू पक्षी अभयारण्य? साइबेरियन क्रेन सही आंसर रहेगा, क्या रहेगा? सुल्तान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा संख्या में स्थानिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट में, या मालाबार घाट में, या हिमालयी क्षेत्र में, या गंगा के मैदान में? तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन पारिस्थितिकी है, गहन समुद्री पारिस्थितिकी, गुफा पारिस्थितिकी, या वन पारिस्थितिकी, या अपने लिए प्रकृति की रक्षा करना? गहन पारिस्थितिकी है, तो क्या है? गुफा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या के पिरामिड मध्य में चौड़े होते हैं? वन के, तालाब के, या घास तल के,
तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? कणिका तत्व, या CO, या H2SO4, या NOx? निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? तो वो कौन सा है? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है? जल, कोयला, ऑक्सीजन, या सूर्य प्रकाश? तो वो क्या है? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, नारा किसके द्वारा दिया गया? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, नारा किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर सलीम अली, या जवाहरलाल नेहरू, या रासेल कार्सन, या सुंदरलाल बहुगुणा? तो नारा किसका ये? सुंदरलाल बहुगुणा का। नेक्स्ट है, गंगा कार्य योजना की शुरुआत हुई 1985 में, या 1980 में, 1978 में, 1988 में? गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पर्यावरणीय कानून का अधिनियमन भारत में कब हुआ? 1950 में, या 1947, 1960, या 1972? प्रथम पर्यावरणीय कानून कब बना था? तो ये बना था 1972 में। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिवस के क्वेश्चन आगे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, या 1 दिसंबर को, या 22 मई को, या 21 जुलाई को? तो कब मनाया जाता है जैव विविधता दिवस? 22 मई को। और 22 मार्च को क्या बताया था आपको? 22 मार्च को कमेंट में बताना, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को भी कौन सा दिवस होता है? ये दोनों क्वेश्चन बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTEC किसका संक्षिप्त रूप है? तेल ताप ऊर्जा परिवर्तन, या तेल तापीय पारितंत्र परिवर्तन, समुद्र ताप पारितंत्र परिवर्तन, या समुद्री तापीय ऊर्जा परिवर्तन? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, समुद्री तापीय ऊर्जा परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की अधिकता, फास्फोरस की अधिकता, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सह किसके कारण होता है? तो सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस नदी के कारण बाढ़ आती है? बताया था ना, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी को, गोमती को, या गंगा को, या ब्रह्मपुत्र को? सही आंसर क्या रहेगा? कोसी को। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी सारी वहाँ पर हानि होती है, नुकसान बहुत होता है, इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीनामाटा रोग होता है सीसा से, पारे से, या कैडमियम से, या निकल से? मीनामाटा रोग होता है तो किससे होता है? मरकरी यानी पारे से। नेक्स्ट है, समताप मंडल की मोटाई वायुमंडल में कितनी है? समताप मंडल की मोटाई वायुमंडल में कितनी है? 65 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या 80 किलोमीटर? तो कितनी है समताप मंडल की मोटाई? कितनी है? 12 किलोमीटर। परतें बताई थी आपको, सौ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। परतें भी याद रखनी है, क्रम भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम के अंदर।
अवसादी प्रकार का चक्र कौन सा है? जल, सल्फर या कार्बन या नाइट्रोजन? अवसादी प्रकार का चक्र कौन सा है? तो सही आंसर क्या रहेगा? कार्बन। वीडियो को रोक करके अपने आंसर को पहले देखा करो, करके देखा करो कि कितने क्वेश्चन आपके लास्ट में सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के समय शोर का स्तर होता है 80 डेसिबल, 90 डेसिबल या 110 या 120 डेसिबल? तो कितना होता है एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के समय शोर का स्तर? कितना होता है? 120 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली है साझा कुआं, टांका या खड़ीन या ये सभी? राजस्थान की पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली है तो वो क्या है? ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम, कार्बन या कॉपर या मैग्नीज के कारण? इटाई इटाई रोग है वो किसके कारण होता है? ये होता है मैग्नीज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वी कल्चर द्वारा किसका प्रबंधन किया जाता है? पहाड़ का, वन का या नदी का या झील का? तो सही आंसर क्या रहेगा? वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर बग है एक कृत्रिम बग है या उद्योग या जीवाणु या रेडियो न्यूक्लाइड? सुपर बग क्या है? ये एक बैक्टीरिया है यानी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में फ्लोराइड की अनुमेय सांद्रता होती है कितनी होती है? 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर या 5 मिलीग्राम प्रति लीटर या 10 मिलीग्राम प्रति लीटर या 15 मिलीग्राम प्रति लीटर? फ्लोराइड की मात्रा कितनी होती है पेयजल के अंदर? 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद शहरों की जनसंख्या डैश डैश से ज़्यादा होती है 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख या 100 लाख? वृहद शहरों की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से नहीं, 100 लाख से ज़्यादा होती है। 100 लाख से ज़्यादा होती है। सही आंसर क्या रहेगा हमारा? डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 100 लाख यानी 10 मिलियन से ज़्यादा होती है, क्योंकि 10 लाख में तो एक ही मिलियन हुआ ना। तो 10 लाख के अंदर 1 मिलियन और 100 लाख के अंदर 10 मिलियन, 10 मिलियन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट संयंत्र व चूने की खानों में काम करने वाले व्यक्ति कौन से रोग के प्रति ज़्यादा उन्मुख होते हैं? कैंसर के, अस्थमा के या सिलिकोसिस या फ्लोरोसिस? सीमेंट संयंत्र व चूने की खानों में काम करने वाले व्यक्ति कौन से रोग के प्रति ज़्यादा उन्मुख होते हैं, यानी कौन सा रोग उनको ज़्यादा होता है? तो कौन सा होता है? सिलिकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा सकता है भस्मीकरण द्वारा, कंपोस्टिंग द्वारा या खुले में फेंकना या बंद कंटेनर में डंपिंग द्वारा? उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा सकता है तो किसके द्वारा होता है ये? जो बंद कंटेनर होते हैं उसमें डंपिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म द्वीप कौन सा है? ज्वालामुखी, परमाणु संयंत्र, नगरीय क्षेत्र में उच्च तापमान के स्थल? गर्म द्वीप हैं तो सही आंसर क्या रहेगा? नगरीय क्षेत्र में उच्च तापमान के जो स्थल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास पर ब्रटलैंड प्रतिवेदन का शीर्षक था तो ये कराया था आपको क्लास के अंदर। आवर कॉमन फ्यूचर, आवर मदर अर्थ, सेव प्लेनेट, ओनली वन अर्थ? तो क्या था इसका?
टाइटल क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा का कारण? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, लौटता हुआ मानसून, या भूमध्य सागरीय चक्रवात, या इनमें से कोई नहीं। चेन्नई में शीतकालीन वर्षा का कारण तो क्या है? लौटता हुआ मानसून। तो ये जो 2023 के अंदर पेपर हुआ था, तो ये वाला पेपर आज हमने सॉल्व किया। तो इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो उससे आपको पता लग जाए भी आपकी तैयारी कैसी है। भी क्वेश्चन तो यही आना है, सेम यही आप ही की क्लास का पेपर है ये। भी कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितनी तैयारी आपको और करनी चाहिए, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पासिंग मार्क्स बहुत कम बच्चों के आते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इसी के अंदर ही सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो इस सब्जेक्ट को थोड़े ध्यान से देखें। भी जितने भी तुम्हारे पीछे के पेपर्स हुए हैं वो सारे पेपर्स में प्रतिदिन के हिसाब से एक एक दिन अपने सॉल्व करते जाएंगे, तो काफ़ी सारे पेपर हो जाएंगे आपके। एग्ज़ाम से पहले पहले जो है सारे पेपर अपने सॉल्व कर लेंगे। और कुछ क्लास जो है वन लाइनर की करवा दूंगा, और कुछ थोड़ी थियोरी वाली और थोड़ी सी इसमें और क्लासेस है जो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो कल अपने एक नए मॉडल पेपर के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।